सेक्शन। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक था हमारा वॉइस, ठीक है। और हमें पता है हम वॉइस में पढ़ेंगे क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। हम देख चुके थे, हमने जो लास्ट रूल डिस्कस किया था वो हमारा ये था कि सब्जेक्ट आए हैज, हैव या हैड आए, ठीक है। और उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म आए एंड देन क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। आई होप मैं ठीक कह रहा हूँ कि हमने ये रूल डिस्कस किया था। इसमें हम करते क्या थे कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट करते थे, सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आते थे। हेल्पिंग मतलब सेम कंटेन करेगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ऐड आएगा। और क्योंकि इनके बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है तो हम अपनी तरफ से बी की थर्ड फॉर्म पुट करेंगे, ठीक है। हम अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे भाई, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के रूप में दे दी और यहाँ पे अब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लेकर आएंगे। वर्ब की फॉर्म के बाद हम बाय का यूज करते हैं और उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रूल हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। अब आज हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो कैसे आएगा। लेट्स सी दैट रूल्स फर्स्ट। तो रूल क्या कहता है समझिए। रूल ये है कि सब्जेक्ट आए, ठीक है। सब्जेक्ट तो हर एक में होगा और सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या है, कोई ना कोई मॉडल है, ठीक है। और मॉडल की खास बात क्या होती है, मॉडल के बाद हमेशा ही क्या आती है, मॉडल के तुरंत बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये किसका सेक्शन होता है, ये होता है एक्टिव सेक्शन, ठीक है भाई। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेक्शन कहते हैं। अगर हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव सेक्शन बनाते हैं। अब पैसिव में तो हमें थर्ड फॉर्म लेके आनी है, मॉडल के साथ से लिखानी हम कर नहीं सकते, तो चलिए लॉजिक लगाते हैं कुछ। हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे पहले, ऑब्जेक्ट के बाद जो गिवन मॉडल है हमारा वो मॉडल लेके आएंगे और मॉडल के बाद हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, हम बी का यूज कर देंगे यहाँ पे। और बी के बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बाय को लेके आएंगे और फिर हमारा आ जाएगा क्या, जो गिवन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्टिव सेक्शन समझते हैं फिर से सिंपली पर कि यहाँ कोई सब्जेक्ट गिवन हो, सब्जेक्ट के बाद में क्या हो, कोई मॉडल आए, ठीक है। और मॉडल के बाद में हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आए। तो हम करते क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हम मॉडल का यूज करेंगे, मॉडल के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सा सेक्शन है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अच्छे से समझ जाए, ठीक है। देखिए, वी said call you full stop, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है। जिन लोगों को पता है वो खुद पहले अपने मन में या पे लिख के ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को रोक देना और रोकने के बाद आप खुद करके देखो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सीखना है, ओके। हम करेंगे क्या, यहाँ सब्जेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ हम किसे लेके आएंगे, सब्जेक्ट को लेके आएंगे और यहाँ सब्जेक्ट में देखिए यू के साथ सेम नहीं आएगा, हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। हमने विल लगाया, ठीक है। ये छोटा सा चीज है जो हमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम बी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम इस बी को लेके आए हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि हमने सेंटेंस में मॉडल के बाद क्या यूज कर दिए हैं, यूज कर दिया। ध्यान रखना ये मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल सेक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, बी को यूज कर दिया, कॉल्ड। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, बाय। और फिर क्या आ जाएगा, अस। बी कन्वर्ट किसमें हो गया, अस में, ठीक है। चलिए इसी का इंटररोगेटिव सेक्शन बनाते हैं, कुछ मॉडल का ही इंटररोगेटिव सेक्शन बनाते हैं। कैन ही मेक इट और साइन ऑफ इंटररोगेशन। सिंपल से रूल से देखेंगे, सिंपल रूल देखते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा हार्ड रूल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनके एग्जांपल हम सेटअप करेंगे बाद में, ठीक है। कभी किसी को ये लगवा सर थोड़े से हार्ड एग्जांपल सिखा दो,
कैन इट, ठीक है, ये हमने किया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हम इस मेक की थर्ड फॉर्म को कन्वर्ट किस में करेंगे, थर्ड फॉर्म में लेके आएंगे भाई, क्या हो गया मेक, फिर उसके बाद क्या आएगा बाय, और ही कन्वर्ट किस में हो गया इनमें, और लास्ट में हम साइन ऑफ इंटरवेंशन का यूज कर देंगे, ठीक है, हो गया, सिंपल सा लॉजिक था। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से एग्जांपल्स और देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, ठीक है, देखिए राम could try this work, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिखा, जिन्हें आता है वो पहले कीजिएगा, बाद में सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस को यहाँ लेके आएंगे, भाई दैट मत कर देना, नरेशन में मत भाग जाना, दिस दैट, ठीक है, यहाँ सिंपल सी बात है, दिस में रहेगा, दिस वर्क क्या आएगा could be, क्या आ गया could be, और उसके बाद क्या आ जाएगा tried by Ram and full stop, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है वो समझिए, ठीक है, कि भाई I used, नहीं यूज का बाद में लिखेंगे, ठीक है, I must read my books, ठीक है, I must read my books। अब करेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे my books को, ठीक है, ये must सेम रहेगा, यहाँ पे बी आएगा, और रीड रैड, रैड स्पेलिंग सेम होती है भाई, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बस, रैड बाय मी एंड फर्स्ट, ठीक है, ये बेसिक सा सेक्शन है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, ठीक है, आराम से जो भी आपको नोट डाउन करना हो वीडियो को पॉज करना, और वीडियो को पॉज करने के बाद हम आप आराम से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट होते हैं, डाउट के लिए आप सबके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे लिखिए, ठीक है, वहां हम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, कई बार कि कुछ मॉडल्स के साथ एक कंडीशन डिफरेंट होती है। क्या कंडीशन डिफरेंट होती है समझिए, सब्जेक्ट आए और मान लो मॉडल आए, ठीक है, और मॉडल के बाद में क्या आ जाए, हैव आ जाए, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, जो एक्टिव सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, बेसिक में क्या होता है वो समझिए। एक्टिव में होगा क्या कि एक सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगा, हैव आएगा, और हैव के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, और देन क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमें एक्टिव सेक्शन में गिवन हो गया भाई, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्टिव सेक्शन, ठीक है। अब हमें इसका बनाना है क्या, पैसिव सेक्शन, ठीक है। पैसिव सेक्शन में क्या होता है वो समझिए। पैसिव में होगा क्या, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, देन उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, मॉडल को पुट करेंगे, देन हमारे पास हैव होगा। अब यार हमें पता है कि वॉइस को तो थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ थर्ड फॉर्म ऐसे गिवन है, तो हमारे पास तिकड़म है ना, उसकी तिकड़म लगाएंगे, बी की तिकड़म लगाएंगे और उसकी थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, और उसके बाद हमारी वर्ब फ्री वर्ब को कन्वर्ट करेंगे वॉइस में, और वॉइस के बाद यहाँ पे वर्ब के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय, और देन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बस हो गया काम, इतना सा काम था। कैसे यूज किया जाता है बात वो आएगी, इसे लिखा कैसे जाएगा, जैसे देखते हैं कि I would have do my homework,
सिंपल सिंपल से वर्ब से समझना है, ठीक है। कभी सब्जेक्ट कुछ नहीं वर्ब यूज करो, देखते जाओ, पहले समझिए, ठीक है। देखिए, माय होमवर्क, भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनेगा ना। माय होमवर्क, यहाँ पे क्या आएगा, वुड, सेम रहेगा भाई, कभी इसको भी बदलते घूमो, हैव, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीइंग लेके आएंगे भाई, ठीक है। बीइंग ले लिया, और बीइंग के बाद में हम क्या करेंगे वो समझिए। बीइंग के बाद हम इसका यूज करेंगे, हमें बताया और कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, डन, फिर उसके बाद क्या आएगा, बाय, फिर उसके बाद मी, हो गया काम। इतना सा लॉजिक था जो हमें एग्जीक्यूट करना था। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। रूल को हटा देते हैं यहाँ से, ऊपर वाले को भी हटा देते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हैव की कंडीशन के साथ में, ठीक है। चलिए धीरे धीरे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कैसे आएगा कि ही will have come रहने देते हैं, he will have eaten all my food, ठीक है। चलिए देखते हैं, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, मॉडल आ गया। करेंगे क्या, भाई साहब को उठाएंगे, कैसे, सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ऑल माय फूड, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल हैव, फिर क्या आएगा, बीन, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ईटन, फिर बाय, एंड देन हिम, फिर क्या आएगा, फुल स्टॉप। बेसिक सा स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, ये एग्जांपल फिर उसके साथ प्रीपोजिशन दोबारा देखिए। यू मस्ट join a job, you must have joined a job, ये देखिए, you must have joined a job, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या, भाई नौकरी का सवाल आ गया, ठीक है। देखते हैं, ए जॉब हो गया, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ए जॉब। अब यहाँ पे मस्ट सेम रहेगा भाई, मस्ट के साथ गड़बड़ नहीं करनी, हैव भाई साहब तो वही रही, ठीक है। बीइंग यहाँ आएगा, जॉइन ये लॉजिक, उसके बाद क्या आएगा भाई, बाय, एंड देन क्या आएगा, यू, यू का यू, योर और यू सेम रहते हैं, तो ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता है उस कंडीशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, अगला रूल देखते हैं। एग्जाम्पल्स तो काफ़ी रहेंगे, आई होप आप लोग क्लासेस में आगे फिर और डिस्कस करेंगे हम, अभी के लिए इतने काफ़ी होंगे। अगला रूल देखते हैं भाई, अगला रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल में जो किस बारे में हम पढ़ेंगे, अगला रूल, क्योंकि कुछ मॉडल्स के साथ भी हमने अभी नाइंसाफी कर रखी है, उन्हें छोड़ दिया मैं चाहता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट आए, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में आए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद भाई साहब दे दे टू, और टू के बाद दे दे भाई साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब फिर उसके बाद दे दे भाई साहब हमारे ऑब्जेक्ट। अब हमें ये पता है यार, टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इतना तो क्लियर है भाई, टू के बाद तो आ गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। अब पंगा इससे आगे स्टार्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, आगे कैसे थर्ड फॉर्म कैसे लेके आएंगे, चलो लॉजिक लगाते हैं। बी भाई साहब हमारी मदद करेंगे, हम करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज की, चाहे कुछ भी हो यार, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी बाहर में जाए, हमें क्या पता, ऑब्जेक्ट आए, हेल्पिंग वर्ब आए,
टू भाई साहब को बनाए रखो और इनको चाहिए बी की फॉर्म, दे दो बी की फॉर्म, ले तू खुश रहे, ठीक है। और उसके बाद दे दी हमने क्या दे दी, ऑटोमेटिकली इसको दे देंगे हम क्या, हमारे वाला की थर्ड फॉर्म, हमारा काम बन गया। उसके बाद हम लगाएंगे बाय एंड देन हमारे पास आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन में कैसे आएंगी, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पंगा ये होगा। चलिए एग्जीक्यूशन करते हैं, रूल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं क्या दूं, आई हैव टू स्टडी माई बुक्स, ठीक है। अब ये हैव टू कईयों को होगा सर मीनिंग क्या है, पता मीनिंग ये होता है कि जो हैव टू होते हैं, तीन मॉडल होते हैं हमारे, हैव्स टू, हैव टू एंड हैव टू। उन तीनों की खास बात ये होती है जब भी कोई हमसे मजबूरी में काम करवाया जाता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट लोगों को कह रही है भाई अंदर रहो, तो लोग कह रहे हैं हमें मजबूरी में रहना पड़ता है, तो वो कहेंगे वी हैव टू, ठीक है। मजबूरी होगी भाई, मजबूरी है तो अंदर रहो, गवर्नमेंट मारेगी डंडे, ठीक है। और अंदर रहने के बाद स्टूडेंट्स को कहा जाता है आप यूट्यूब से पढ़ो, तो ये और मजबूरी, कहाँ गेम खेलने लगे थे हम, जहाँ यूट्यूब से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक। अब चलिए देखते हैं होता क्या है। माई बुक्स, ठीक है। हैव टू मजबूरी के साथ तो जाएंगे, इसके साथ क्या आएगा, बुक्स के साथ है भी आएगा भाई, ऑटोमेटिकली प्लूरल में काउंट होता है। टू भाई साहब को हटा ही नहीं सकते, कंटिन्यू करेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। उसके बाद जो चीज यूज करेंगे वो है हमारी बी, और बी के बाद यहाँ पे आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, क्या लगा, बी, स्टडीड, फिर उसके बाद बाय, फिर मी, हो गया काम, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स। ही has to dance in a party। अब देखिए प्रीपोजिशन लेके आए हैं, तो यहाँ को छोटा सा रूल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। होगा कि हमें पार्टी में डांस करना पड़ेगा, मजबूरी है, खाना फ्री में खाना है तो कुछ तो करेगा, होता है ना कई शादियों में नागिन डांस वाले, ठीक है। A party has to be danced in, यहाँ रखेंगे भाई, ध्यान रखना प्रीपोजिशन को हम कहाँ पुट करेंगे, बाय से पहले पुट कर देंगे, इन, बाय, और ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हिम को यहाँ लिखेंगे, आया समझ में। यहाँ कुछ और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी तो और भी बहुत सारे इंग्लिश है, बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, देखिए कैसे होंगे, और ठीक है और समझते हैं, ये टू का फंडा अच्छे से समझते हैं। आई यूज टू प्ले गेम्स, ठीक है। आ गया टू भाई साहब, मॉडल भी आ गया, टू भी आ गया। अब क्या करें, चलिए देखते हैं, लॉजिक बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहेगा भाई, चाहे कैसे भी हो लेकिन स्ट्रक्चर पे बने रहना है। गेम्स यूज्ड टू, हमें तो थर्ड फॉर्म लेके आनी है, तो लो यहां लगा है बी, प्लेड बाय मी, ठीक है। सारी कंडीशन बनी रहेगी। अब चलिए और देखते हैं। He is to eat. He is to eat my food. अब देखिए फिर से he is to, सॉरी ये रह गया था, he is to eat my food। अब इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, let's see, my food, फूड के साथ तो यार इजी आएगा, और कुछ होता तो हम बदलते इसको भी। my food is, फिर क्या आएगा टू, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा eaten, फिर by, फिर him, ठीक है। हो गया, सिंपल सा फंडा है। हाँ
थोड़ी सी हैंड राइटिंग एडजस्ट कर देना, लेकिन सुंदर मैं ही लिख पाता हूँ, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा है। I want to do it. I am to do it. मुझे ये करना है, ठीक है, उस कंडीशन में। ये इसकी हिंदी होगी। अब क्या करेंगे भाई, इट इज, देखिए चेंज हो गया है। कभी भी कुछ रहना है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी इसके चक्कर में पड़ जाओ आप लोग, ठीक है। तो इट इज टू रहेगा, बी आएगा, देन डन आएगा, और उसके बाद आएगा बाय, फिर आएगा क्या, मी, ठीक है। तो सिंपल से लॉजिक्स हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। किसी को डाउट हो तो आप लोग एप्लीकेशन पर लिख सकते हो, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल्स के लिए बुक भी होंगी, नहीं है तो कहीं से दोस्तों के पास से अरेंज कीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए थैंक यू।